नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए कैसा है मेरा संसार। ओए होए मज़ा ही आ गया जी। क्या मौसम, क्या सर्दियाँ और क्या आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन हाँ, हमें आनंद की अनुभूति होती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको सड़कों पर कपड़े नहीं मिलते, लेकिन आपके पास ऐसे बहुत सारे जैकेट्स, कंबल और कपड़े पड़े हैं, चद्दरें पड़ी हैं जिनका एक्चुअली आप कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप में इतना आलस है कि आप ये नहीं सोच पा रहे कि उससे जाकर दान कैसे करें। करें, नहीं करें, अगले साल काम आ जाएगा, मोटा हूँ तो पतला हो जाऊँगा, पतला हूँ तो मोटा हो सकता हूँ, क्यों फेंकूँ इसे? ऐसा मत सोचिए। हम ये सोचते हैं ना हमने ये दे दिए तो हम दोबारा कब खरीद पाएँगे? क्या हम कभी खरीद भी पाएँगे कि नहीं पाएँगे? तो मैं आपको कुछ बातें बहुत आसानी से क्लियर कर दूँ। ज़िंदगी में खूबसूरती बहुत आसानी से मिलती है, ज़िंदगी में काम बड़ी आसानी से होते हैं। अगर आपकी चाह है कुछ करने की तो आप उसे बहुत आराम से कर सकते हो। लाइफ़ में 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस पाते हो। मैंने देखा है, आप किसी को इस हाथ से ₹10 देते हो ना, भगवान उस हाथ से आपको ₹20 वापस कर देता है। लेकिन इस हाथ को खोलने में ही आपको जन्मों लग जाते हैं। दान ही नहीं करना चाहते, आप इतना सोचते हैं कि हे भगवान हम क्यों दें, हमें क्या ज़रूरत है? और दान तो छोड़िए, कई बार कई लोगों को मैंने देखा है वो सब्जी वाले से सब्जी ले जाते हैं, फिर पैसे नहीं देते, पार्लर वाले से पार्लर का काम करा जाते हैं, फिर पैसे नहीं देते। कई बार लोग हमसे स्टोन ले जाते हैं और हमें पैसे नहीं देते, हमें जाके ब्लॉक कर देते हैं। मेरी कोई माड़ी कोड़ी किस्मत लेकर नहीं जाता है। जो लोग ऐसे करते हैं वो अपने कदमों पर, अपनी किस्मत पर, अपने उस ग्रह पर और भी ज़्यादा पत्थर डालते हैं और अपना और भी ज़्यादा बुरा कर लेते हैं। क्योंकि वो पत्थर आपको फ़ायदा तो क्या ही देगा जिससे आप चोरी कर कर लेकर आए, उल्टा वो आपको नुकसान देने लगेगा। बहुत खूबसूरत विषय पर आज आपसे बात कर रही हूँ। जाने क्या है कल्पवास, आखिर क्यों क्यों और कहा जाता है इसे कल्पवास? ब्रह्मा के दिन इन्हें क्यों कहा जाता है? 7 जनवरी से 22 जनवरी 2024 में इस बार कल्पवास है। तीर्थ राज प्रयागराज में लगने वाले कुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर होती हैं। इस बार 7 जनवरी को ये महाकल्पवास शुरू हो रहा है। कल्पवास के अंदर जो साधु संत हैं वो धीरे धीरे प्रयागराज में आकर अपना निवास करना शुरू कर देते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं। मतलब किसी भी नदी के किनारे पर आकर वो स्नान करने लगते हैं, अपनी जगह बनाने लगते हैं और रहते हैं। दरअसल प्रयागराज में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही होने वाले मास को कल्पमास कहा जाता है। ब्रह्मा का एक दिन, ये पुण्य का दिन होता है। कल्पवास का महत्व चर्चा वेदों में की गई है, महाभारत में, रामचरितमानस में भी की गई है। आज भी कल्पवास को लेके नई पुरानी पीढ़ियों की अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि किसे करना चाहिए कल्पवास, आइए सुनिए। कल्पवास के लिए माना जाता है कि सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर, जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर कई लोग कल्पवास करने चले जाते हैं। बेटे की शादी कर दी, बेटी की कर दी कि भैया अब हम तीर्थ पर जा रहे हैं, अब हम संन्यास ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से जकड़े नहीं रहना चाहते। अब आत्मनिर्णय कठिन हो जाता है। जब इंसान को लगता है कोई रहा नहीं है तो वो कल्पवास की तरफ जा सकता है। कल्पवास खाना पीना स्वयं के कुछ नियम होते हैं। नियम के मुताबिक पूरे माघ मास में कल्पवास जमीन पर सोना होता है। कल्पवास में आपको जमीन पे सोना होता है। खान पान दिन भर फलाहार के अलावा एक समय का आहार लेना होता है। एक समय आपको निराहार रहना होता है। कल्पवास में नियम पूर्वक दिन में एक बार आप गंगा स्नान करना होता है। इस दौरान दिनचर्या भजन कीर्तन, प्रभु का नाम लेना, शिव की चर्चा करना। हालांकि कल्पवास में सबसे जटिल नियम यह है कि एक बार शुरू करने के बाद कम से कम आपको 12 वर्ष तक कल्पवास करना होता है। मैं डॉक्टर वायरा की इस बार आपका कल्पवास आपके घर में ही करवाऊंगी और आपको इसकी आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। 12 वर्ष तक हम लगातार करेंगे, मैं भी करूंगी, आप भी करो। लेकिन इसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कलयुग है। देखिए, हाँ, शास्त्रों की माने और लोगों की, ऋषि मुनियों की माने तो इसके लिए किसी नदी किनारे पर जाकर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर हम कुछ ना कर सके तो कुछ नियमों का फॉलो तो हम कर ही सकते हैं। वहीं पर श्रद्धा अनुसार आगे क्रिया ये है कि कल्पवास की शुरुआत के पहले हमें तुलसी और शालिग्राम की स्थापना कर कर उनकी पूजा करनी चाहिए। और जो लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करते हैं वो जीवन में सब कुछ पाते हैं। 7 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में कोई भी 3 दिन आप पकड़ लीजिए। 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी पकड़ लीजिए, ठीक है। इसमें आप अल्पाहार, सबसे पहले विष्णु और तुलसी की पूजा करेंगे, वो हम करते ही हैं। शालिग्राम की हम पूजा करते हैं, वो हम करते ही हैं। शालिग्राम आपके घर में नहीं है तो आप स्थापित कर लीजिए, शालिग्राम की आप पूजा कीजिए और अल्प जमीन पर सोना शुरू कर दीजिए। 3 दिन की बात है, 3 दिन के लिए प्रभु से बोलिए, हाथ में चावल पुष्प लेकर के, प्रभु मैं अपने घर में ही कल्पवास कर रहा हूँ, जमीन पर सोइए।
गद्दा ले लीजिए, लेना है, जमीन पर चटाई पर सो जाइए, ऊपर से रजाई ले लीजिए क्योंकि सर्दी का टाइम है तो आपको रजाई लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा पूरा दिन आप फलाहार कीजिए, शाम को एक टाइम निराहार, पूरा दिन निराहार रहिए, शाम को एक टाइम पर आप बिना नमक प्याज के, लहसुन के आप मीठा भोजन कर लीजिए। अगर किसी लोगों को तकलीफ और बीमारी है, वो 3 दिन तक लगातार मीठा भोजन नहीं ले सकते, तो आप एक टाइम का नमक का भोजन ले लीजिए। पर पहली बात जमीन पर सोइए, दूसरी बात पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, तीसरी बात पीले कपड़े ज्यादा पहने, ऑरेंज कपड़े ज्यादा पहने, जैसे मैंने चुन्नी ओढ़ी हुई है, और पीताम्बरी धारण करें, कंठे में तुलसी की माला डालें, 3 दिन तक चंदन का तिलक लगा कर रखें। लहसुन प्याज का खाना ना खाएंगे, ना किसी के लिए, घर वालों के लिए बनाएंगे, जिससे बनाना है वो खुद खाए। और अगर हमें बनाना है तो हम बिना लहसुन प्याज के जो प्रसाद है वो बनाकर पहले भगवान विष्णु को अर्पण करेंगे, शालिग्राम जी को भोग लगाएंगे, तुलसी जी की पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद स्वयं खाएंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद किसी ब्राह्मण को खिलाएंगे, किसी छोटे बच्चे को खिलाएंगे। इस तरह से हम अपने जीवन में कल्पवास की शुरुआत करेंगे, और लगातार हर बार जब भी कल्पवास आएगा मैं आपको याद दिलाऊंगी। वी विल डू इन दिस जनवरी, 12 साल तक लगातार करेंगे। अगर आप में से कुछ मम्मियां ऐसी हैं जिनको कोई चिंता नहीं है, वो हरिद्वार जाकर इसे कल्पवास को कर सकती हैं, तो कोई भी कमरे में रूम ले लीजिए, वहां पर जाकर एक टाइम भोजन कीजिए, किसी को भोजन करके भोजन कराएं, सुबह शाम गंगा जी की आरती देखें, गंगा जी में स्नान करें, गंगा जी में तिल अर्पण करें, और एक टाइम का भोजन करके विष्णु भगवान की पूजा कर कर अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाइए, अपने शालिग्राम जी को अपने साथ ले जाइए, और गंगा के तट पर जो है बैठ कर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें, तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, और 3 दिन अपने पति के साथ या परिवार के साथ रहकर कल्पवास का आप नियम धारण कर सकते हैं। किसी सहेली को ले जा सकते हैं, बेटे को ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए जमीन पर सोना है, कम खाना है, एक टाइम खाना है, और अपना पूरा जीवन ऑरेंज, ये 3 दिन ऑरेंज कपड़े पहनकर और पूरी तरह से समर्पण करना है। अब 7 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में आप कभी भी अपने आप कल्पवास ले सकते हैं, और इसका आपको 100% लाभ मिलेगा। सबसे पहली बात तो मन चिंतन से आपके लहसुन प्याज निकलेगा, जमीन पे सोओगे, सात्विक विचार आएंगे, कष्ट, हार, रोग, हार, तकलीफें दूर होंगी, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, भगवान की पूजा करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे, अच्छा और एनर्जेटिक फील करोगे। और क्या जिंदगी में हम माँ, बहन, बेटी, बच्चा ये रोल निभाते रहेंगे क्या? प्रभु के लिए इस कलयुग में 3 दिन का कल्पवास नहीं ले सकते, लेना 12 दिन का चाहिए, लेकिन कम से कम 3 दिन का लें, फिर अगले साल लेंगे, फिर अगले साल लेंगे। और मजे की बात यह है कि पीरियड, सूतक पातक में आप इसे नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई भी चीज आपके साथ है या डेट है तो इसे इग्नोर करें, बल्कि ना आप 7 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में खूब दान पुण्य करें, और हो सके तो केवल एक बार गंगा जी जाके स्नान ही कराइए, तो भी आपको कल्पवास का पूरा फल मिलेगा। प्रयागराज जा सके तो प्रयागराज चले जाइए, ये टोटल आपके ऊपर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। अगर आप मेरे यूट्यूब परिवार का नया हिस्सा है तो मैं आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप बेल का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले, और अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा पहले से हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। फिलहाल के लिए जय माता दी।